हेलो दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के फिजिक्स का जो विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक है। ये है टॉपिक ओम का नियम क्या होता है। आज हम ओम के नियम के बारे में जानेंगे। ओम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापन करें या इसे सिद्ध करके दिखाएं। यह जो क्वेश्चन है यह बिहार बोर्ड का बहुत ही दुर्लभ क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए इसको देख लेना ही ज़रूरी होगा। देखिए, हम आज देखेंगे कि ओम का नियम क्या है, इसको कैसे सत्यापित किया जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको देख के घबराइए नहीं, यह वीडियो शॉर्टकट होने के लिए हम पहले से ही लिख दिए हुए हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जान जाते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बताया कि जो धारा होते हैं आई और जो विभवांतर होता है भी, उसके बीच में क्या संबंध होता है, वही संबंध ओम का नियम कहलाता है। अब देखिएगा, इन्होंने बताया कि अगर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले जो धारा के मान है वो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यदि ताप को घटाया या बढ़ाया नहीं जाए तब, वही चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमको ओम का नियम लिख के डैश दे देना है और इसके बारे में लिख देना है कि नियत या अचर ताप क्रम पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी समानुपाती करने का मतलब कि जितना ज़्यादा आप विभवांतर बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखिएगा, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाला धारा का मान आई एवं चालक के सिरों के बीच के विभवांतर अगर भी हो, तब देखिएगा ओम के नियम से क्या होता है, भी समानुपाती आई। अगर मान लीजिए कोनो चालक तार से प्रवाहित धारा आई हो रहा है और उनके सिरों के बीच का विभवांतर अगर भी है, तो यह जो भी है ना, ये आई के क्या होंगे, समानुपाती होगी। समानुपाती करने का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब देखिएगा क्या करना है कि समानुपाती का चिन्ह हटा करके इसके जगह पर बराबर लिखना होता है। तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लिखा जाता है ना, तो एक नियतांक से हमको गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आर से गुना कर दिए हुए हैं, और आर जो है ना, जहाँ आर एक चालक का प्रतिरोध होता है, यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को आर से ही सूचित किया जाता है। इतना हो गया। यदि आपका क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछता है अगर 2 नंबर में, तो केवल इतना ही आपको लिखना होता है, बस इतना ही लिख देगा, काम चल। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछता है 5 नंबर में, तब आपको इसको सिद्ध करके दिखाना होता है, सत्यापन करके इसको दिखाना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इतना लिख देने के बाद इसके बाद हम एक परिपथ बनाते हैं। परिपथ उसी तरह बनाया जाता है, इसमें बैटरी जोड़ दिया जाएगा, तार है, एमीटर को श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। यहाँ पे कोनो चालक है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, और ये वोल्ट मीटर है, समझ रहे हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लग पूंजी है, स्विच है, और ये धारा प्रवाहित हो रहा है। ये धारा जब भी प्रवाहित होती है तो प्लस वाले ध्रुव से माइनस वाले ध्रुव की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस तरह हम दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है प्लस वाले ध्रुव से माइनस वाले ध्रुव की तरफ। इतना परिपथ लिख लेने के बाद यहाँ पे सत्यापन लिख के डैश दे के तब ये बनाना होता है फिगर। आई फिगर बनाने के बाद जो ये फिगर में है ना, वही चीज़ वह यहाँ पे लिखना होता है। देख के इतना घबराइए नहीं, यही चीज़ वह लिखा हुआ है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए चित्रानुसार बैटरी को, एमीटर को, वोल्ट मीटर को और प्लग पूंजी को जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है, जिनसे प्रवाहित धारा आई है एवं चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है। यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। उतना चीज़ लिख देने के बाद अब क्या करना है कि सेलों की संख्या इसमें बढ़ा बढ़ा के देखना है। ये जो बैटरी है इसमें हम सेलों की संख्या जितना ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे तो अब देखेंगे कि वोल्ट मीटर पर और ए मीटर हमको क्या बता रहा है। तो जैसे अब हम देखें, इतना लिख देने के बाद लिखना है कि अब हम सेलों की संख्या को बारी बारी से बढ़ा करके और एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान देखते हैं, तो हम यह देख पाते हैं कि जितना ज़्यादा हम विभवांतर सेलों की संख्या बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, और जब विभवांतर का मान बढ़ता है ना तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। और इन दोनों को अगर हम एक ग्राफ की मदद से देखें
एक ग्राफ के मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर हम धारा का मान ले लिए हुए हैं और वाई अक्ष पर विभवांतर का मान ले लिए हुए हैं। तो सेलों की संख्या बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर विभवांतर का मान 2 है तो धारा का मान 1 है, विभवांतर का मान अगर 4 हो गया है तो धारा का मान लीजिए 2 हो गया है, इसका मान लीजिए अगर 6 हो गया तो इसका मान लीजिए 3 हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ते जा रहा है, जिससे ओम का नियम सत्यापन हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ओम का नियम क्या है, सत्य है। कुछ नहीं करना है। एक बार और ध्यान सुनिए, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें, तो सबसे पहले हमको ओम का नियम लिख के डैश दे देना है और लिख देना है क्या होता है ओम का नियम। क्या होता है कि नियत तापक्रम पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यदि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई एवं चालक के सिरों के बीच के विभवांतर अगर भी है तो क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर। एक बराबर लाने के लिए, समानुपाती की जगह पर बराबर लाने के लिए एक नियतांक से गुना करना होता है। जहाँ आर है लिख देना होगा, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। उसके बाद इस परिपथ को बना देना है, सत्यापन लिख के इस परिपथ को बना देना है। और जो परिपथ में ना उहे चीज़ वह यहाँ पे लिख देना होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम लिखे हुए हैं उसी तरह से आप भी लिखिए। यदि आप सब इस तरह से लिखते हैं तो और बेटर होगा, लेकिन जो फिगर में है वही चीज़ वह यहाँ पे लिख देना होता है। लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि अब हम सेलों की संख्या को बारी बारी से बढ़ा कर देखते हैं तो विभवांतर का मान बढ़ता है, और जब विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता है, जिससे ओम का नियम सत्य हो जाता है। अगर इसको हम ग्राफ की मदद से देखें तो धारा को एक्स अक्ष पर और विभवांतर को वाई अक्ष पर लेके देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ते जा रहा है, जिससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और यह सरल रेखा यही दर्शाती है कि ओम का नियम क्या है, सत्य है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी।